कहीं भेज दीजिए बेटा। नहीं डाकुआ नहीं, आप तुझे याद है तू राजबाड़ी सफर। डाकुआ मुझे सब कुछ याद है। राजबाड़ी सफारी आप कैसे मुझे लेकर जाती थी और फिर उसके बाद तो ठगू ठकुआ मां मनसा देवी की जय। ठाकुमा कहाँ है? वो सीसीटीवी रूम में थी, दादा को हटाकर के बारे में बताने ही जा रही थी, पर शायद बता नहीं पाई क्योंकि तब तक मिस होश भी खो गई थी। डाकिनी, उसे सेवक मिल गया है। जैसे वो ड्राइवर को वश में करके उसने कोयल की किडनैपिंग कराई थी, उसे नया सेवक मिल गया जो मुझे मारना चाहता है। ठाकुमा भी आ गई। ठाकुमा ठीक है ना? कभी नीचे मनसा देवी की पूजा देर मत कर सेवक, खत्म कर दे इसे। डाकिनी ने मेरी जान ली, इसकी वजह से मेरा हयान बिना माँ के बड़ा हुआ। इसका साथ मत दीजिए। परिवार से बड़ा कोई जादू नहीं होता माँ, कोई जादू नहीं होता। आपको आपके परिवार की सौगंध, डाकिनी का माया जाल तोड़ दीजिए। मेरा मेरे बच्चे, उठ उठ मेरा, उठ उठ, चल चल, उठ यहाँ से चल, जल्दी जल्दी चल, उठ जल्दी चल। मैंने मीरा को पूरे घर में देखा, कहीं नहीं है वो। मिस्टर चौधरी, माफ करते मेरा, मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया है। मिस्टर चौधरी वो यहाँ है। ठाकुर, मैंने बताइए ना।
आराम से, कुछ नहीं होगा। ठकुआ, 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 कुछ नहीं होगा आपको। ये कैसे हुआ ये? ठाकुर आप कुछ मत बोलिए, कुछ नहीं होगा आपको, आपको कुछ नहीं होगा। ठकुआ, ठकुआ मीटर देखिए, ठकुआ मीटर देखिए, कुछ नहीं होगा आपको। अरे एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, फोन कर मेरा, फोन। ठकुआ, ठकुआ, ठकुआ मेरी बात सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा। बाबा! अब कोई नहीं अरे जल्दी! बचा नहीं सकता। नहीं ठकुआ, ठकुआ ऐसे मत बोलिए। मैं हूँ ना, आपको याद है मैं क्यों आया था, मैं लंदन से क्यों आया? आप मेरी बात सुन। ठकुआ, आपको कुछ नहीं होगा। वर्षों से देवी माँ से यही मन्नत मांगती थी, मेरी उम्र मेरे बच्चों को लग जाए। नहीं ठकुआ, नहीं, नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता ठकुआ। आज देवी माँ ने मेरी सुन ली। आप शांत रहिए ठकुआ, अब इधर देखिए, देखिए, अरे कॉल करो जल्दी। हेलो 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 राजपारी में एम्बुलेंस भेज दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी भेज दीजिए प्लीज। नहीं ठकुआ, नहीं, आप तुझे याद है, तू राजपारी सफर। ठकुआ मुझे कुछ याद है, राजबाड़ी सवारी आप कैसे मुझे लेकर जाती थी एम्बुलेंस के पास। ठकुआ, ठकुआ, जल्दी कर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ठाकुर हम कहाँ है? चल, जल्दी चल, मेरे साथ आ। ठाकुर हम कहाँ जा रहे हैं? तुझे डाकिनी का एक राज बताना है। जल्दी चल, आजा। चलो 5 पे सब लोग बोलेंगे मिष्टी दोई। ओके ठीक है। रेडी। बाबा खाने की चीजों के नाम मत दीजिए, ये सुनकर शेर को भूख लग जाएगी और वो हम सब लोग को खा जाएगा। आए स्वस्तिका और नोप, कोई मेरे आयान पे नहीं हंसेगा।
आया, डर लग रहा है? थोड़ा सा डर लग रहा है। डर का एक रूल बताऊं? हाँ। खतरे से तब तक डरो जब तक खतरा सामने ना आ जाए। वेरी गुड। अब फोटो खींचा, उधर कैमरा है। चलो अब चलो, कोई मिष्टी दोई नहीं बोलेगा। ओके बिल्कुल नहीं। चलो। रेडी होने का मन नहीं कर रहा है मीरा माँ। मैं ऐसे फंक्शन में कभी नहीं गई। ठाकू माँ के चौथे में क्या होगा? मुझे भी लगता है कि ठाकुर माँ के ऊपर फानूस गिरना बस एक एक्सीडेंट था। कोई एक्सीडेंट नहीं था बोधी, वो मर्डर था। उसने ठाकुर माँ की जान ली है। अगर डाकिनी ने गिनती शुरू की है तो वो एक बार नहीं रुकेगी। वो धीरे धीरे हम सबको मार डालेगी। तो अब तक मारा क्यों नहीं है? किस चीज का इंतजार कर रही है वो? मुझे लगता है तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी फैमिली जहां जाती है मौत को साथ लेकर जाती है। पहले मेरी पत्नी स्वास्तिका, अब मां, और न जाने अब कौन। इससे पहले कि तुम्हारी वजह से मैं अपने फैमिली के किसी और मेंबर को खो दूं, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। ये दोनों यहाँ ठाकुर माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आए हैं और प्रार्थना कर कर ही जाएंगे। इतना कुछ होने के बाद भी तुम इस लड़की की ढाल बनकर खड़ी हो? मैं इस लड़की की ढाल बन के नहीं खड़ी हूँ, ये लड़की हम सबकी ढाल बन के खड़ी है। बहू, इस घर में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ये मेरी मर्जी नहीं, ठाकुर माँ की मर्जी है। और इस घर में ठाकुर माँ की मर्जी चलती आई है और चलती रहेगी। चलो मीरा। इस लड़की पे भरोसा करके ठाकुर माँ ने अपनी जान गंवा दी। ठाकुर माँ की जान मीरा ने नहीं, डाकिनी ने ली है माँ। कहानियों पर भरोसा करने वाले एक दिन खुद कहानी बन जाते हैं। ऐसी कहानियों का यकीन कर रहे हो जिसका ना तो कोई लॉजिक है और ना ही प्रूफ। मीरा माँ कहती है हर चीज लॉजिक से नहीं फेथ से भी होती है। बात फेथ की नहीं है बेटा, फैक्ट की है। और फैक्ट ये है कि ठाकुर माँ की जान डाकिनी की झूठी कहानी ने ली है। जो बात हम सबने देखी है, जो बात सीसीटीवी कैमरा में ग्रैब हुई है, उस बात को हम झूठा कैसे ठहरा सकते हैं? ठाकुर माँ के ऊपर डाकिनी का वश था, उसकी सेवक बन गई थी। तुम सबको दिख नहीं रहा है क्या? हाँ? हम इस लड़की की वजह से लड़ रहे हैं। ये लड़की हमारे परिवार को बांट रही है। ये लड़की हमारी फैमिली को बांट नहीं रही है, ये उसे बचा रही है। काका, किससे? हाँ? जो है ही नहीं। उससे जो है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। बस कीजिए आप लोग। हम लोग यहाँ पर ठाकुर माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हमें लड़ता हुआ देखकर उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कैसा लग रहा होगा उन्हें? मीरा, ईशानी, तुम दोनों प्लीज फूल चढ़ाओ। अयान, एक बाबा, हम सब जानते हैं कि मीरा को इस घर में ठाकुर माँ लेकर आई थी और वो उनके कितना करीब थी। बस प्लीज, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। प्लीज प्रे करो। आई एम रियली सॉरी।
हमारे परिवार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप लोग प्लीज प्रसाद लेकर जाइए। दीदी हमें साथ चलो दे। मिस्टर चौधरी सब कुछ संभालने में लगे हैं, पर खुद को संभालना भूल गए। मतलब? उनकी आंखों में मैंने एक भी आंसू नहीं देखा है। दुख एक बहुत गहरा बादल होता है, अगर आंखों से ना बरसे तो उसका बोझ सांस तक नहीं लेने देता। तो इसका मतलब दादा अपने दर्द से बचकर भाग रहे हैं? दर्द भाग कर नहीं, बांट कर संभलता है। वो मुझे मिस्टर चौधरी से कुछ बात करनी है। तुम इस स्वेटर को ऐसे हक क्यों कर रही हो? क्योंकि ये ठाकुर माँ ने दिया था, उनकी याद आ रही है। गया नहीं, यही है। ठाकुर माँ की याद आ रही है। मीरा माँ कहती है कि अगर स्माइल करके याद करोगे ना, जिसको याद कर रहे हो उसे बहुत अच्छा लगेगा। स्माइल करो। आपने उस ट्रिप के बारे में बात क्यों की थी ठाकुर? क्यों? आप क्या? कम इन। अगर तुम मुझसे ये कहने के लिए आई हो कि जो कुछ भी हुआ है डाकिनी की वजह से हुआ है, देन प्लीज लीव मी अलोन। मत तोड़िए, ठाकुर माँ की क्रिया में बांधी हुई मौली है, टूट जाएगी तो उन्हें बुरा लगेगा। मौली रहे या टूटे क्या फर्क पड़ता? ठाकुर माँ तो चली गई। किसने कहा ठाकुर माँ चली गई? शरीर चला जाता है, पर प्यार वही रहता है मिस्टर चौधरी। ये मौली नहीं बनवानी, फट जाती है, टूट जाती है। आयान, भगवान की मौली के बारे में ऐसे नहीं कहते बेटा। मैं ठाकुमा हूँ, फंस गई, खुल गई या टूट गई तो मैं हूँ ना, मैं बांध दूंगी फिर से, ठीक है? और आप अगर चली गई तो कौन बांधेगा? फिक्र मत कर, तेरी ठाकुमा हूँ, कहीं गए तो तेरी और तेरी मौली की जिम्मेदारी किसी को देकर ही जाओगी। पता है, कोई कह रहा था कि ठाकुर माँ के ऊपर झुमटा गिरना एक एक्सीडेंट था, और कोई कह रहा नहीं था। ये बड़े लोगों की बातें हैं, हमें नहीं सोचनी चाहिए। नो। क्यों नहीं सोचनी चाहिए? सत्य पता चलनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन हमें बताएगा कौन? एक मिनट। ये मुझे भूत बताई नहीं।
बुक थोड़ी ना बात करती है बुद्धू। ये बुक करती है। मैं दिखाती हूँ। बताओ बुक, मेरे साथ कौन है? रो लीजिए मिस्टर चौधरी, आंसू हमारे दुख के EMI होते हैं। किश्त तो भरनी पड़ती है। आंसू में दुख बह सकता है, गुस्सा नहीं। आपको किस पे गुस्सा आ रहा है? खुद से। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इतने साल में ठाकुमा से दूर रहा, ये सोच करके एक दिन उनके साथ मैं लंदन से वापस लौटा और वापस लौट के ये सोचा कि अपनी माँ की इस हवेली पे लगा दाग मिटाऊंगा, ठाकुमा के साथ वक्त बिताऊंगा। जो प्यार मुझे बचपन में नहीं मिला, वो कुछ नहीं कर पाया। न ठाकुमा के लिए, ना अपनी माँ के लिए, ना मैं अच्छा बेटा हूं, ना अच्छा पोता। वो राजबाड़ी की सफारी के बारे में क्या बोल रही थी? क्यों बोला उन्होंने वो सब? वो फोटो क्या कहना चाहती थी? कैसे पूछूंगा उनसे मैं अब? आप उस ट्रिप पे ठाकुमा और अपने पेरेंट्स के साथ गए थे ना? तुम्हें किसने बताया? ठाकुमा ने? कल रात मेरे सपनों में। बुक थोड़ी ना जवाब देती है। ये तुम्हें कहाँ से मिली बुक? बागान से। चलो फिर इसको वहीं पे फेंक कर आते हैं। चलो कोयल चलो। नहीं है सानी दीदी, हम तो पता करना है ना। मुझे लंबे स्टेशन नहीं लिखना आते, तुम पूछो ना। ठाकुमा कैसे मरी? फिर से वही उपवास। मैं सच कह रही हूँ मिस्टर चौधरी, ठाकुमा कल रात मेरे सपनों में आई थी। मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को आपको कैसे प्रूफ करूं, पर आपने वो पीच कलर टी-शर्ट एंड शॉर्ट्स पहने थे ना? तुमने ट्रिप की फोटो देखी होगी। आप डरे हुए थे। मैं छोटा बच्चा था, हम राजबाड़ी सफारी पे गए थे। टाइगर हो सकता है, कोई भी जंगली जानवर हो सकता है। और ठाकुमा ने आपको समझाने के लिए ये कहा था कि खतरों से तब तक डरो जब तक वो खतरा तुम्हारे सामने ना है। हाँ, ठाकुमा ने मुझे बात बोली थी। और ठाकुमा ने मुझे बात बोली थी, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ठाकुमा सच में मेरे सपनों में आई थी। उन्होंने मुझे दिखाया किस तरह आप सबने फोटो ली, और उसके बाद वो मुझे डाकिनी के बारे में कुछ बताने वाली थी, पर सपना टूट गया। पर मिस्टर चौधरी, वो फोटो, उसमें कुछ था उसमें। ये फोटो है। कोई बुक कैसे किसी को मार सकती है? चलो चलो मीरा माँ के पास ये बुक लेकर चलते हैं। पहले पूछ तो लो। पूछ। तुम कौन हो? ठाकुमा कोई तो निशानी छोड़ी होगी। ठाकुमा तुम्हारे सपने में आके तुम्हें ये सब बता रही थी। सो वियर्ड। कभी कभी चीजें लॉजिक से नहीं, फेथ से समझी जाती। ये कागज कोरा क्यों है? ठाकुमा मुझसे क्या कहना चाह रही थी? ठाकुमा के जाने का तुम्हें सदमा लगा है। पूरा टाइम तुम उनके बारे में सोच रही हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ उन्हीं की बातें प्रोसेस कर रहा है, और वो तुम्हें एक इमेजिनेशन दे रहा है, इसलिए तुम्हें उनका सपना है। अगर आपकी बात सच है तो इस फोटो में कागज को नहीं होना चाहिए था। अगर तुम्हारी बात सच है तो उस कागज पर कुछ तो लिखा होना चाहिए था ना। दिख रहा है क्या तुम्हें कुछ लिखा हुआ? ये देखो।
मिस्टर चौधरी। मेरी ठाकुर माँ की यादें मजाक नहीं है, उनके बारे में बात करना बंद करो। इस कागज पर कुछ नहीं लिखा है। इस कागज पे कुछ लिखा है मिस्टर चौधरी। अयान और मीरा, मेरे पास समय बहुत कम है। डाकनी को पता चल गया है कि मैं उसके गुजरे कल में जाके उसका सच पता कर रही हूं। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी, पहले मुझे सेवक बनाएगी, फिर मार डालेगी। मैंने डाकनी को हमेशा के लिए रोकने का रास्ता ढूंढ लिया है। डाकनी के अवशेष हमारे घर में कहीं छुपे हैं। ढूंढ कर चला दो, डाकनी हमेशा के लिए मिट जाएगी।